हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अगर तुम अभी स्कूल में हो और तुम्हें अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें सारी चीज़ें सीखनी है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और ये वीडियो में दो पार्ट्स हैं। पहला 5th से 10th क्लास के बच्चों के लिए और दूसरा 11th से 12th क्लास के जो बच्चे हैं। तुम्हारा अगर 11th 12th चल रहा है या अभी गए हुए हो तो हम इसमें सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रोड मैप देखेंगे तुम कैसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। आईआईटी, सर्ट्स, कॉलेजेस, डिग्रीज वगैरह वगैरह इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं बट ऑल्सो तुम्हारे एकेडमिक्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th से 10th में तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होता है, 11th 12th में टाइम कम होता है और बहुत सारी टेंशन होती है। आईआईटी करें, कौन सा कॉलेज जाएं, सर्टिफिकेट, साइंस लें, मैथ्स लें, कॉमर्स लें, क्या करें। तो मैंने सब डिस्कस करा है इसमें और बस हो गई अब बकवास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं 5th से 10th क्लास तक की। तो अभी तुम 5th से 10th क्लास में हो, ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं तुम्हारे पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम जब कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारे पास फोन होंगे, गाड़ियां होंगी, लैपटॉप भी ले लोगे। बट अभी तुम छोटी क्लासेस में हो तो ये सारी चीजें पेरेंट्स कभी कभी नहीं दिलाते हैं कि गेम खेलेगा बच्चा, जो कि सच होता है। तुम गेम खेलोगे और पढ़ोगे लिखोगे नहीं है, तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो तुम्हारे पास काफी सारी चीजों की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं तुम्हारे पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं तुम्हारे पास क्या चीजें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो है मनी, क्योंकि पैसे तो कम पड़ ही जाते हैं जितने भी हो। और तुम छोटी क्लासेस में हो, तुम्हें पैसे कम मिलते हैं। तो तुम्हें अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना है या फिर कुछ भी करना है या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स लेना है साइबर सिक्योरिटी का वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे पास पैसों की कमी है ना, पैसों का रिस्ट्रिक्शन है। अब दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या नहीं है, दूसरी चीज है रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस क्या है, जैसे कि तुम्हारा मोबाइल, कंप्यूटर्स, राउटर्स, हब्स, गैजेट्स, जितने भी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं होगी तुम उसके बारे में सीखोगे कैसे, राइट। अगर तुम्हारे पास राउटर नहीं है और तुमने उसको कभी एक्सेस नहीं करा है तो तुम नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, अपना होम नेटवर्क या फिर बिजनेस का नेटवर्क। तो ये सारी चीजें ऑप्शंस हैं, हो सकता है तुम्हारे पास हो या फिर ना हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटोर। अब देखो, मेंटोर से मेरे कहने का मतलब क्या है, मेंटोर जो तुम्हें गाइड करे, तुम्हारे फीलिंग्स को समझे और तुम्हें आगे क्या करना चाहिए और तुम कहाँ फंस रहे हो, कहाँ से तुम अच्छा सीख सकते हो, ये सारी चीजें कौन बताएगा तुम्हें तुम्हारा मेंटोर बताएगा। तुम्हें तुम्हारा मेंटोर कहाँ मिलेगा, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम्हारा मेंटोर तुम्हारे घर में ही होगा, मे बी योर पेरेंट्स, योर गार्डियन, अंकल, चाचा, भैया वगैरह वगैरह। स्कूल में भी टीचर्स, कंप्यूटर वाले सर या फिर कोई दूसरा टीचर। और या फिर तुम मेंटोर ऑनलाइन ढूंढ लो जो अच्छी चीजें सिखाता है, तुम्हारे करियर से रिलेटेड बात करता है, आई डोंट नो। बट मेंटोर की भी दिक्कत, क्योंकि आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी ना अगर आप ऐसे ही किसी को भी कहोगे, बट हाँ आपका मेंटोर समझेगा। और यही हमारा चौथा टॉपिक है, चौथा टॉपिक नहीं, चौथा रिस्ट्रिक्शन है, इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट से मेरे कहने का मतलब क्या है, अब तुम अपने मम्मी पापा को कहोगे कि मम्मी मेरे को लैपटॉप चाहिए, तो सबसे पहला चीज क्या रहेगा, लैपटॉप में करेगा क्या तू, गेम खेलेगा। तो ये चीज होती है, क्योंकि तुम छोटे हो तो अभी तुम्हारी बात कम सुनी जाएगी। जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो तुम्हारा बात में इम्पैक्ट आता है कि हाँ तुम बड़े हो गए हो, जो भी वो बोल रहा है समझ के बोल रहा है, बट अभी तुम छोटे हो, ठीक है। तो ये भी चीज हो जाती है एक। अब चलो ये चीजें तो तुम्हारे पास नहीं है, ओके, इन्हें मैं हटा देता हूं। अगर इनमें से कुछ भी है तो बहुत अच्छी बात है ना। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस तुम पे, तुम्हारे पास क्या है ना, वॉट यू हैव। ये चीजें तुम्हारे पास नहीं है, राइट। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेंटोर नहीं है, इम्पैक्ट, ये चीजें और भी कुछ चीजें होंगी, सबकी अपनी अपनी होती है ना। तो तुम्हारे पास क्या नहीं है, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं अभी।
बट तुम्हारे पास क्या चीजें हैं वो मैटर करता है, राइट? तो सबसे पहली चीज, लो ग्रेड्स। लो ग्रेड से मेरा मतलब है छोटी क्लासेस में हो तुम, अभी 5th से 10th में हो, तो तुम्हारे पास इतना बर्डन नहीं है कि आईआईटी देना है, मुझे जेई देना है, मुझे कॉलेज जाना है, या फिर तुम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर तुम कोई जॉब कर रहे हो और उसके साथ साथ तुम पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारे पास, तुम अभी छोटी क्लासेस में हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अकेडमिक्स इतनी ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और तुम शायद कोचिंग वगैरह जा रहे होगे। तो मेरा एक सजेशन है कि तुम जैसे कोचिंग जाते हो, अब वो किसी भी चीज़ की जाओ, तो थोड़ा पर्सनल टाइम निकालो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी तुम्हें पढ़ना है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा तुम कोचिंग जाओ या ना जाओ, ये दैट इज रियली अप टू यू, बट साइबर सिक्योरिटी के लिए यू हैव टू गिव टाइम, और तुम्हारे पास अभी टाइम है। तो अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने पेरेंट्स को कैसे मनाते हो कि मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, मैं घर में पढ़ दूंगा, और मुझे साइबर सिक्योरिटी का पढ़ना है तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखो, अगर तुम सुबह स्कूल जा रहे हो और उसके बाद पूरा दिन तुम्हारा स्कूल में कट गया, एंड देन फिर 2 घंटे की कोचिंग होगी, तो तुम्हारा पूरा दिन उसी में निकल गया, फिर तुम थक जाओगे, तो तुम शाम को खेलोगे ना, और फिर कौन पढ़ेगा? और फिर थक भी जाते हैं तो फिर मन भी नहीं करता कुछ करने का, राइट? बस गेम खेलना है अब तो। खेलेगा फ्री फायर। एक सजेशन दूंगा मैं, ट्राई टू लर्न योरसेल्फ, ठीक? तुम खुद पढ़ने की कोशिश करो। कोचिंग वगैरह सब तुम्हें सिखाएंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, कोचिंग कोई गलत चीज नहीं है, बट तुम जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना, क्योंकि कोचिंग में भी तुम क्या करते हो, तुम खुद पढ़ते हो, राइट? तुम वहां पे कोई तुम्हें पढ़ा रहा है बट तुम खुद पढ़ रहे हो, तो जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं आएगा। और ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम कोचिंग नहीं जाओगे तो तुम्हारे पास पढ़ाने के लिए टीचर की कमी हो रही है, कुछ इंटरनेट तो है ना तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास इंटरनेट है, उसका यूज करो, ऑनलाइन पढ़ो। और ऑनलाइन कैसे पढ़ना है वो भी हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है? बट ट्राई टू लर्न योरसेल्फ, और थोड़ा टाइम दो साइबर सिक्योरिटी को, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है। 11th-12th में तुम्हारे पास टाइम बहुत कम रहेगा। दूसरी चीज है, यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी से मेरा मतलब है कि तुम पूरे दिन पूरे दिन स्कूल जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, बट स्टिल तुम शाम को खेलने चले जाओगे या फिर गेम खेलोगे। और अभी तुम्हारी एज कम है, तो ऑब्वियसली अभी यू आर ग्रोइंग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो ना अभी टीनेजर्स से एडल्ट्स में, तो तुम्हारे पास एनर्जी भी बहुत है, ठीक है? तो उसका अच्छी जगह यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेम ही खेला। गेम खेला तो मतलब बाहर का स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि तुम पूरे समय बैठ के पढ़ते रहो, मैथ्स साइंस वगैरह वगैरह अच्छे नंबर चाहिए, है ना? तो वो भी सही बात नहीं है, सबको बैलेंस लेकर के चलना है। और अब तीसरी चीज है बच्चों वाला दिमाग। तो जो तीसरी चीज है वो है बच्चों वाला दिमाग। अब बच्चों वाले दिमाग से मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो इसका मतलब ये है कि तुम अभी 5th से 10th में हो, ठीक है? तुम्हारी एज कम है। तुम जैसे जैसे बड़े होगे ना, 11th-12th में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे पास टेंशन भी बढ़ जाएगी, प्रेशर भी होगा, और कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी, है ना? तो होगा क्या कि तुम्हारा दिमाग और भी बहुत सारी चीजों में लगेगा, और अभी क्या है, तुम्हारा बच्चों वाला दिमाग है, तो तुम चीजें बहुत जल्दी सीखते हो। बच्चों को क्यों सिखाया जाता है बचपन से ही? उन्हें 5th, जब वो 5 साल के हो जाते हैं तब से उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है, और दे लर्न वेरी क्विकली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी ग्रो कर रहा है, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा सच में होता है कि तुम जैसे कॉलेज में चले गए हो तब तक तुम्हारा ब्रेन फुल्ली ग्रोन अप हो गया है, तो तुम्हारे ब्रेन में आलस आ जाता है, होता है ऐसा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी एज ज्यादा होती है, तुम्हारे पास एनर्जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी भी कम होती है ना? एनर्जी कम होती है, और फिर तुम्हारे पास जो दिमाग है वो थक भी जाता है। तुम 12 साल कॉलेज में स्कूल में पढ़े हो, फिर कॉलेज में भी पढ़ोगे, तुम्हें कॉलेज में घूमना भी है, तो वो बच्चों वाला दिमाग नहीं रहता, ज्यादा चीजें तुम सीख नहीं पाओगे जैसे जैसे बड़े होते जाओगे। इसीलिए तो किसी बड़े को तुमने स्कूल जाते हुए नहीं देखा ना, कि कोई 40 साल का है तुम्हारी क्लास में, है कोई 40 ईयर्स का, नहीं है ना? इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने बचपन में वो पढ़ लिया है और उसे वो अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब उसे जरूरत नहीं है। तो यही चीज होती है बच्चों वाला दिमाग। और चौथी जो सबसे जरूरी चीज है, दैट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट तो सबसे जरूरी चीज है। देखो ठीक है, तुम्हारे पास शायद रिसोर्सेस नहीं होंगे,
है ना, अच्छा कंप्यूटर नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, बट तुम्हारे पास इंटरनेट तो होगा, क्योंकि इंटरनेट तो अब सबके पास ही है। तो तुम्हारे पास इंटरनेट है, दैट मीन्स यू हैव एवरीथिंग। देखो कैसे, मैं बताता हूं। इंटरनेट पे ठीक है, हम गैजेट्स की बात नहीं करते हैं, गैजेट्स तो तुम जब प्रैक्टिकल उनको यूज करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा वो कैसे काम करते हैं। बट इंटरनेट से तुम सीख तो सकते हो कौन क्या कैसा काम करता है, और हम किस चीज में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, वीपीएन्स क्या होते हैं, डीडॉस अटैक क्या होता है, मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रोस क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जब चीज तुम पहले से सीखे रहोगे यूजिंग इंटरनेट, तो तुम्हारे पास जब लैपटॉप आ जाएगा या फिर कोई मोडेम आ जाएगा, राउटर आ जाएगा, तब तुम्हें पता तो रहेगा एटलीस्ट तुम्हें करना क्या है ना, और उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज तुम्हारे पास है। तो अब हमने ये चीजों के बारे में बात कर ली कि तुम्हारे पास क्या नहीं है और तुम्हारे पास क्या है। अब एक बहुत जरूरी बात है जो मैं अभी कर रहा हूं, तुम इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना जरूर। देखो तुम्हारे पास चीजें नहीं होंगी, मे बी पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेस नहीं होगा, कुछ चीजें नहीं होंगी, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। तुम्हारे पास तुम्हें फोकस क्या करना है, व्हाट थिंग्स यू हैव। और ये बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि तुम्हारे पास जो चीजें नहीं है तुम उनके पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारे पास जो चीजें हैं तुम उनको खो दोगे, क्योंकि ये तुम हमेशा छोटी क्लास में नहीं रहोगे, तुम्हारे पास हमेशा सेम एनर्जी नहीं रहेगी, तुम्हारे पास बच्चों वाला दिमाग नहीं होगा। मे बी इंटरनेट हो सकता है तुम्हारे पास हमेशा रहे, बट ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी जो अभी हैं और जो कि बहुत जरूरी हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा और मैं तब पढ़ना चालू करूंगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, या फिर मेरे को कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, तो देखो तुम्हें अकेले ही पढ़ना है, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुम्हें सारी चीजें खुद ही करनी है, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो। यू हैव टू ग्रो लाइक अ मैन, यू हैव टू, मतलब सॉरी, मतलब लड़का या लड़की जो भी है, तो तुम्हें बड़ा होना है, ठीक। तो तुम्हें यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्शियस और अपने पैरों में खड़ा होना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं तुम 10th के बाद क्या करोगे। तो अब देखो हमने अभी तक 5th से लेकर के 10th क्लास तक की बात कर ली है, ठीक है। अब तुम अगर 9th में हो, 10th में हो, तो अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 11th और 12th में तुम्हें जाना है और तुम अब स्ट्रीम चूज करोगे, मैथ, साइंस, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कि मैं क्या चूज करूं। तो देखो मैथ साइंस तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, मैं अभी बताता हूं। देखो कैसे, ये 10th है, यहां पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक। तुम्हारे पास कॉमर्स का ऑप्शन है, तुम्हारे पास साइंस का ऑप्शन है, तुम्हारे पास आर्ट्स का ऑप्शन है, और तुम्हारे पास बायो का ऑप्शन है। तुम बायो लोगे तो इसमें मैथ्स और साइंस तो रहेगी, मैथ्स और साइंस इसमें रहेगी। मैथ्स ऑप्शनल है, मैथ्स जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास रहे, है ना, तो मैं इसको रेड से कर देता हूँ, दिस इज ऑप्शनल, ठीक। तो मैथ्स इज ऑप्शनल बायो में। बट तुम्हें साइंस के बारे में अब बात करते हैं, क्योंकि 10th के बाद अगर तुम्हें कंप्यूटर पढ़ना है तो साइंस जरूरी है, और वो भी अगर तुम्हारी साइंस किसके साथ हो, कंप्यूटर साइंस के साथ हो, CS या फिर IT हम कहते हैं उसे, IT। तो CS IT। अच्छा इस बार होता क्या है, कॉमर्स के साथ भी तुम्हें IT मिलता है, कॉमर्स के साथ भी तुम IT कर सकते हो। तो अब देखो मेरी मानो तो 10th के बाद साइंस लेना इज गुड अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में जाना है। अब ऐसा क्यों है, देखो सारी चीजें जिसकी भी बातें तुमने सुनी है उसको एक बार दिमाग से निकाल दो और यहाँ पे फोकस करो। तो देखो तुम साइंस लोगे तो होगा क्या कि तुम आगे जाकर के इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो अब देखो मैंने लिख दी है इंजीनियरिंग की स्पेलिंग, ठीक। तो तुम साइंस लोगे और तो तुम उसके बाद इंजीनियरिंग कर सकते हो। साइंस में क्या क्या आ जाता है, देखो सबसे पहले तो साइंस में मैथ्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। अगर तुमने CS या IT लिया है तो CS या फिर IT रहेगा, ओके। और उसके साथ साथ इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, तो इंग्लिश रहेगा। तो ये चीजें हैं जो तुम्हारी साइंस में आ जाती हैं। और इसके बाद तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो। और अब इंजीनियरिंग तुम किस में करोगे, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करोगे, CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और अगर तुम स्पेशलाइजेशन करोगे तो विद स्पेशलाइजेशन होगा ये। तो तुम इंजीनियरिंग करोगे
तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करोगे और साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन करोगे। एक करियर पाथ तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज जो तुम पढ़ोगे वो है सीएस। और सीएस तुम्हारी हेल्प करेगी क्योंकि तुम 11th-12th में आओगे तो तुम्हें पाइथन के बारे में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाएंगे, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। अब एक तरीके से कर भी रहा है, दूसरे तरीके से नहीं भी कर रहा है, क्योंकि तुम अगर खुद से नहीं पढ़ोगे और अच्छे से नहीं पढ़ोगे, है ना, तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है फिर सीएस लो, आईटी लो, या तुम इंजीनियरिंग भी करोगे सीएस ही करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है अगर तुम खुद से नहीं पढ़ोगे। दूसरा करियर पाथ क्या है, तुम कॉमर्स लोगे। अब देखो, मैथ्स से अगर तुम डरते हो तो मेरी मानो तो तुम मैथ्स ले लो। अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और तुम्हें पढ़ना है आगे, तो तुम साइंस स्ट्रीम चूज कर लो। तुम्हें हाँ 2 साल मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, बट उसके बाद तुम क्या करोगे, इंजीनियरिंग कर सकते हो। फिर एक कॉलेज में जाओगे तुम और वहां पे तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी। हाँ, अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैं मानता हूं कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं रहेगा, साइबर सिक्योरिटी तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना, पर तुम कुछ चीजें सीखोगे, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखोगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और बहुत जरूरी हैं। और इंजीनियरिंग में क्या होता है, तुम बनाते हो, यू एक्सपेरिमेंट, यू डू थिंग्स, दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इंजीनियर्स, दैट्स व्हाई हमें इंजीनियर बोला जाता है। तो इंजीनियरिंग करोगे तो मतलब ये अच्छी चीज है, दिस इज अ गुड पाथ। बट ठीक है, अब दूसरे पाथ के बारे में बात करेंगे। हम आर्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आर्ट्स के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं कॉमर्स के बारे में बात करूंगा। आर्ट्स का तुम खुद देख लेना, ठीक है। कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, कॉमर्स लोगे तुम, उसके साथ सिलेबस तो एक होगा अकाउंट्स का, एक होगा इकोनॉमिक्स, फिर बिजनेस स्टडीज, और अगर आईटी लोगे तो आईटी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब मेन चीज आती है कि मुझे कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, तो मैं कॉमर्स लूं क्योंकि मेरे को मैथ्स अच्छी नहीं लगती है और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। तो अब देखो, एक चीज मानो मेरी बात, अगर तुम्हें सच में कंप्यूटर साइंस पढ़ना है और इंजीनियरिंग छोड़ो, अभी तुम्हें कंप्यूटर साइंस पढ़ना है और साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जानना है, तो तुम्हें साइंस ले लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में, बट कोई बात नहीं, ले लो यार, अच्छा है। मतलब आगे इंजीनियरिंग करोगे तो कॉलेज में तुम्हें समझ में आएगा कि कंप्यूटर के बारे में तुम और भी नई नई चीज़ें सीखोगे, सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में सीखोगे, एल्गोरिदम्स के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, पीएचपी वगैरह वगैरह। तो तुम्हें अच्छा लगेगा खुद ही कि हाँ, मैंने साइंस ली थी तो अब मैं कॉलेज में ये चीज़ें सीख रहा हूँ। भले ही तुम खुद से ही पढ़ोगे कॉलेज में, वहां पे भी कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, बट तुम्हें जो पढ़ाएंगे, जो तुम्हारा सिलेबस रहेगा, वो तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। अब कॉमर्स की बात आती है तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो जस्ट लिसन टू योर हार्ट्स और कॉमर्स ले लो। अगर तुम्हें सच में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं होगी और ये तुम्हें भरोसा है कि हाँ मेरे से नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, तुम कॉमर्स ले लो, ठीक है। कॉमर्स लोगे तो तुम ये चीजें पढ़ोगे और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम बीसीए करो। तो उसके बाद तुम बीसीए करो, बीसीए में भी स्पेशलाइजेशन होता है। अब देखो, बीसीए और सीएसई, ठीक है, तो बीसीए होता है 3 साल का, सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है 4 साल की, ठीक, ये याद रखना। और बीसीए में तुम्हें सारी चीजें नहीं सिखाई जाएंगी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सिखाई जाती हैं, बट हाँ बीसीए में तुम्हें स्टार्टिंग से ही पाइथन, वेब डेवलपमेंट वगैरह वगैरह ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, एप्लीकेशंस यूज करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो कि एक्चुअल में सीएसई में भी सिखाई जाती हैं। बट सीएसई में तुम्हें और भी ज्यादा चीजें सिखाई जाएंगी, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीजें तो सिखा ही रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ तुम्हें और भी चीजें सिखाएंगे, फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, जो बीसीए में नहीं होगा। बीसीए में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, आईओटी नहीं होगा शायद, या फिर सिलेबस होगा तो आईओटी हो सकता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो नहीं रहेंगी, बट तुम्हें कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी और साइबर सिक्योरिटी में भी तुम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अब मेन चीज आती है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा बढ़िया है।
BCA 3 साल का करूं मैं या फिर 4 साल का बीटेक करूं। दिस इज बीटेक, ठीक, इंजीनियरिंग बीटेक। तो यार दिस वन इज बेटर, दिस वन इज बेटर बिकॉज तुम 4 साल में और भी ज्यादा चीजें सीखोगे। और अगर तुम्हें सिर्फ डिग्री के पर्सपेक्टिव से भी अगर बात कर रहे हो ना, तो बीटेक की डिग्री, लोग जब इंजीनियरिंग कहते हैं कि इंजीनियर है, तो दैट गिव्स अ लिटिल मोर प्राउड, है ना, और ऐसा लगता है कि हाँ तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो। और BCA में क्या होता है, तुम भले ही पढ़े हो अच्छे से, बट तुम्हारी वो इज्जत जिसे कह लो या फिर डिग्री की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि BCA, MBA, BBA ये सब चीजों के साथ रिलेट कर देते हैं लोग उसे। और इंजीनियरिंग तो लोग इंजीनियर समझते हैं, अरे इंजीनियर साहब आ गए, है ना। सो दिस वन इज मच बेटर BCA से, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आखिरी में मेरी करियर एडवाइस क्या रहेगी तुम्हारे लिए, अगर तुम 10th के बाद जो भी चीजें चूज कर रहे हो, कि यार जस्ट लिसन टू योर हार्ट, है ना, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है उस पे जाओ, ना कि लोग क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या कह रहे हैं। अगर तुम्हें सच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो तुम मत लो, इंजीनियरिंग मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम BCA करो। देखो तुम्हें आखिरी में जहां पे पहुंचना होगा लाइफ में तुम पहुंच जाओगे, फिर चाहे तुम इंजीनियरिंग करो, चाहे तुम BCA करो, चाहे तुम कोई भी किसी भी छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो या फिर IIT से जाकर के तुम बीटेक करो कंप्यूटर साइंस में, तो इट डजेंट मैटर। तुम्हें एट द एंड जहां पहुंचना है तुम वहां पहुंच जाओगे और एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अभी तुम 9th-10th में हो, तो तुम्हें वैसे भी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं। अभी तुम मेन फोकस करो अपना कंप्यूटर के बारे में सीखने में। अभी वीडियो के एंड में मैं तुम्हें रोड मैप भी दिखाऊंगा, ठीक है, तुम्हें क्या क्या चीजें सीखनी है। तो ये चीजें हो गई, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो बच्चे 11th-12th में, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हेलो भाई 11th-12th के बच्चों, कैसे हो तुम, बढ़िया हो। अब देखो हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें IIT करना है, JEE करना है, नीट देना है ना, बहुत सारी चीजें करनी है। तो तुम 11th-12th में हो और तुम्हारा कॉलेज खत्म, कॉलेज नहीं स्कूल खत्म होने वाला है। तो अब तुम क्या करोगे, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी, IIT में जाऊं, JEE की तैयारी करूं, क्या करूं मैं, साइबर सिक्योरिटी कैसे पढूं, टाइम ही नहीं मिल रहा, मेरी तो कोचिंग लगी हुई है, और कॉलेज के स्कूल के बाद क्या करूंगा मैं, वगैरह वगैरह, है ना, बहुत सारी चीजें। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सारी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज हम देखते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, राइट, टाइम कम है, 2 साल बचे हैं, या फिर अगर 12th में हो तो 1 साल बचा है, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो अब क्या करूं, तुम्हें अपना बोर्ड्स का सिलेबस भी कवर करना है, बोर्ड्स भी देना है, मैथ्स भी पढ़नी है, वगैरह वगैरह। अगर तुम साइंस स्ट्रीम लिए हो, अगर तुम कॉमर्स लिए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें मैथ्स शायद नहीं पढ़नी पड़ेगी। हाँ, मैथ्स विद कॉमर्स लिया तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास टाइम कम है, फिर तुम्हारे पास चूज भी करना है, IIT करूं या क्या करूं। तो अब धीरे धीरे बात करते हैं। देखो तुम्हारे पास बोर्ड्स है, अभी 11th में होगे तो बोर्ड नहीं होगा, 12th में होगे तो बोर्ड होगा। और 12th में एक चीज याद रखना, 12th में जो भी चीजें आती हैं वो 11th से रिलेटेड आती हैं, है ना। तो अगर तुम अभी 11th में पहुंचे हो ना, ठीक है, मजाक मस्ती मजे बहुत अच्छे से मजे करना है स्कूल लाइफ में, बट पढ़ भी लेना, क्योंकि 11th का जो चीजें हैं वो तुम्हारे 12th में आएंगी। मतलब जो 11th में तुम पढ़ोगे, अगर 11th में तुमने ABC पढ़ा है तो आगे जाकर के तुम DEF पढ़ोगे, ठीक है, DEF। तो अगर तुम्हें ABC ही नहीं पता होगा तो DEF पढ़ने में दिक्कत जाएगी, है ना। तो 11th का थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि 11th का जो तुम पढ़ोगे वो 12th में जरूरी रहेगा। अब हम बात करते हैं तुम्हारे कॉमर्स और साइंस के स्ट्रीम की, एक एक अलग अलग से। तो पहले चीज हम बात करते हैं साइंस वालों की। अगर तुम साइंस लिए हो और अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम IIT करो या फिर तुम प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ लो, है ना। या तो IIT करोगे तुम और प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे, या तो तुम IIT करोगे या तो प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, है ना। IIT के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, JEE का पेपर देना पड़ेगा। प्राइवेट में तो ऐसे ही हो जाएगा, प्राइवेट में कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब तुम सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा सवाल आ जाता है वो ये आ जाता है कि मैं क्या करूं, IIT के JEE के लिए प्रिपरेशन करूं
या फिर मैं अपना साइबर सिक्योरिटी को टाइम दूं, कंप्यूटर को टाइम दूं? एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, देखो आईआईटी और जेई, जो तुम आईआईटी में जाओगे और प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ोगे तो अंतर क्या रहेगा, दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक, ठीक। आईआईटी कॉलेजेस, जेई या फिर प्राइवेट, तो सबसे बड़ी चीज है तुम्हें यह जानना है कि तुम आईआईटी में जाओ या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, इट डजेंट मैटर एकेडमिक्स के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से। क्यों? क्योंकि तुम आईआईटी में भी जाकर के खुद से पढ़ोगे, प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाकर के तुम खुद से पढ़ोगे। हाँ, व्हाट्स डिफरेंट इज द एनवायरमेंट, द पीपल यू गेट, द रिसोर्सेज, द फैसिलिटीज यू हैव। प्राइवेट कॉलेजेस में कम रहेंगी, फीस ज्यादा रहेगी और बच्चे भी शायद उतने समझदार नहीं रहेंगे, बट आईआईटी में तुम्हें पॉलिश्ड बच्चे मिलेंगे। तुम अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसे पहले से शायद पढ़ा होगा उसने, तो तुम उनके साथ मिलके प्रोजेक्ट कर सकते हो और भी ज्यादा समझदार बच्चों से मिलोगे। तुम्हारे पास रिसोर्सेस होंगे, बहुत सारे लैब्स होंगी, फीस भी कम लगेगी और एक वो आईआईटी का टैग मिल जाएगा, थप्पा जिसे कहते हैं ना कि हाँ मैं आईआईटी मद्रास से हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी दिल्ली से। और हाँ, अब मेन चीज जो अंतर आएगा, एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, एकेडमिक्स में अंतर नहीं है, तुम जो चीज पढ़ोगे प्राइवेट में वही चीज आईआईटी में भी पढ़ोगे और खुद से पढ़ोगे। दिस इज ऑनेस्ट रिव्यू। तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओ चाहे आईआईटी में जाओ, तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज वालों की पढ़ाई तुम देख लोगे तो तुम खुद ही रो दोगे कि यार इससे अच्छा तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, और तुम बैठ के बस यूट्यूब लोगे और उसके बाद खुद ही पढ़ोगे गेट स्मैशर से और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनसे, है ना। तो अब ये चीज हो गई हमारी एकेडमिक्स की बात। मेन अंतर आ जाता है जब तुम जॉब के लिए जाओ, क्योंकि अब जॉब के लिए जो कंपनीज आएंगी वो आईआईटी में ऑब्वियसली रेप्यूटेड है, तो बहुत अच्छी कंपनीज आएंगी और इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज उसे ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो आईआईटीज में फैसिलिटीज तुम्हें बहुत अच्छी मिलेंगी, नो डाउट। तुम्हारे पास लैब्स अच्छी होंगी, तुम्हारे पास टीचर्स भी अच्छे होंगे, बट तुम्हें पढ़ना खुद से पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारे पास टीचर्स भी अच्छे होंगे शायद, या फिर नहीं भी हो सकते हैं, और तुम्हें पढ़ना तो खैर इसमें भी खुद से ही पड़ेगा। और तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो शायद आईआईटी के जैसा ना रहे, तुम्हारे पास इतने सारा रिसोर्सेस ना रहे, बट इट्स फाइन। पढ़ना तुम्हें खुद से है तो नॉलेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी व्हेन यू गेट प्लेसमेंट। अब तुम्हारे जब 4 साल बीटेक के खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद होगा क्या। यहाँ पे हम प्योर बीटेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तुमने साइंस ली है तो तुम ऑब्वियसली बीटेक ही लोगे, बीसीए क्यों ही लोगे। तो अब होता क्या है, देखो आईआईटी में अच्छी कंपनीज आती हैं और पता रहता है कंपनीज को यार ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, इन्होंने जेई का एग्जाम दिया है, तो वहां पे प्लेसमेंट अच्छी मिल जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलती है। अब एकेडमिक्स और प्लेसमेंट इन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और अंतर है प्राइवेट में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी इन सब में। क्योंकि पढ़ना तुम्हें खुद से है, तो बाकी का एकेडमिक्स में जो अंतर आएगा वो तुम्हारा सिर्फ रिसोर्सेस का आएगा और फैसिलिटीज का आएगा, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। तो अब तुम्हें अंतर समझ में आ गया है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सीखना कब चालू करूं मैं, है ना, इज इट टू लेट। तो देखो सीधी सी बात है, इट्स नेवर टू लेट, ओके। कभी भी लेट नहीं हुई है। तुमने अगर अभी तक कंप्यूटर को खोला भी नहीं है, छुआ तक नहीं है और उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अभी से पढ़ना चालू कर दो। तुम्हें जेई देना है, तुम्हें आईआईटी में जाना है, दैट्स अप टू यू। प्राइवेट कॉलेज में जाना है, दैट्स अप टू यू। तो ये तुम्हारे ऊपर है, बट इट्स नेवर टू लेट। और पढ़ो, गिव इट टाइम, है ना। चीजें टाइम से आएंगी। तुम सीएस करोगे, साइबर सिक्योरिटी करोगे, कुछ भी करो, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। तो तुम अगर जेई करोगे उसके लिए भी तुम्हें टाइम चाहिए, तुम्हें सीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे, तुम्हें उसके लिए भी टाइम चाहिए। क्योंकि तुम एक चीज याद रखना, सबसे जरूरी चीज, अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है ना, साइबर सिक्योरिटी, तो तुम्हारे पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स तुम्हें आने चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी क्या है ना, तुम एक मैकेनिक का काम समझो कि मैकेनिक गाड़ी बना रहा है,
अब उसने वो गाड़ी, इंजीनियर क्या होता है, गाड़ी के पार्ट्स बनाता है, डिजाइन करता है, उन्हें टेस्टिंग करता है, बट मैकेनिक कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल लेता है और डिक्की खोल देता है एक्टिवा की, है ना, उसके पास लेके जाओगे तो वो डिक्की खोल देगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता है। तो वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने गाड़ी नहीं बनाई है, बट उसे गाड़ी के बारे में नॉलेज है। तो तुम्हारी गाड़ी क्या है? तुम्हारी गाड़ी है कंप्यूटर, और तुम हो मैकेनिक, वो भी साइबर सिक्योरिटी के, यू आर मैकेनिक, है ना। तो तुम्हें कंप्यूटर के अपनी गाड़ी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तुम कंप्यूटर की नॉलेज लोगे, उसके बाद ही तुम साइबर सिक्योरिटी पढ़ोगे, क्योंकि अगर तुम्हें कंप्यूटर ही नहीं आता है तो साइबर सिक्योरिटी क्या पढ़ोगे? तो ये हो गई आईआईटी प्राइवेट कॉलेजेस की बात। इज इट टू लेट? इट्स नेवर टू लेट। अभी से सीखना चालू करो, कोई बात नहीं। अब सबसे मेन चीज जो मैं बात करूंगा वो करूंगा अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से और तब तुम्हें साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, तब क्या होगा। तो देखो, कॉमर्स में अब दो चीजें आ जाती हैं, तुम 11th क्लास में हो और 12th क्लास में। देखो, अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है तो मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि तुम साइंस की स्ट्रीम लो। भले ही 2 साल तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट आगे जाकर के तुम जब बीटेक करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छी चीज थी कि मैंने साइंस ले ली थी। बट अभी तुम कॉमर्स में हो, तो 11th में हो तुम और 12th में हो, ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर तुम 11th में हो और अब तुम्हें साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम अपनी स्ट्रीम चेंज करो, ठीक है, या तो फिर तुम कंटिन्यू रखो 11th और 12th तुम अपना कॉमर्स से ही करो, और उसके बाद क्या करो, 11th 12th तुम कॉमर्स करने के बाद बीसीए करो, बैचलर्स इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो ये चीज तो तुम अभी कर सकते हो, ये चीज मैं क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ। तो तुम स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, अगर तुम अभी अभी नए नए 11th में आए हो तो तुम अपनी स्ट्रीम चेंज करके साइंस में ले सकते हो, अगर तुम्हें मन है तो। और अगर नहीं करना है स्ट्रीम चेंज तो तुम 11th और 12th कॉमर्स से करो, राइट। 11th 12th तुम कॉमर्स से पढ़ लो और उसके बाद बीसीए करो इन साइबर सिक्योरिटी, ये ऑप्शन। और तुम्हारे पास एक ऑप्शन है स्ट्रीम चेंज करने के बाद तुम साइंस ले लो और उसके बाद 11th 12th तुम साइंस से करो। बट होता क्या है कि मान लो तुमने 11th कर ली, 11th का काफी टाइम हो गया, अब तुम्हें स्ट्रीम चेंज करनी है, तो तब दिक्कत हो जाती है यहाँ स्ट्रीम चेंज करने में, है ना। तो एक चीज ये है। अब आते हैं हम 12th की बात। अगर तुम 12th में हो और तुमने कॉमर्स किया, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है स्ट्रीम चेंज करने का, बट इसको तो तुम भूल ही जाओ। दिस विल बी वेरी टफ। ये डिसीजन बहुत टफ रहेगा तुम्हारे लिए। टफ क्यों रहेगा? क्योंकि स्ट्रीम चेंज करोगे अगर तुम 12th क्लास में, तो तुम्हें 11th क्लास से शुरू करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लूज 1 ईयर। तुम 1 साल पीछे चले जाओ कि तुम 12th में हो, 12th में तुमने चेंज करा तो तुम 11th का पढ़ोगे, फिर उसके बाद 12th का पेपर दोगे। क्योंकि तुम्हें अगर पेपर देना है साइंस का तो तुम्हें 11th भी साइंस से करनी पड़ेगी, 12th भी साइंस से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुम 11th में कॉमर्स ले लियो और 12th में साइंस ले लियो तो तुम साइंस का पेपर दे दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल डिसीजन है और मुझे नहीं लगता पेरेंट्स अलाउ भी करेंगे इसके लिए, और अगर कर देंगे तो दिस डिपेंड्स अपॉन यू। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये टोटली इट डिपेंड्स अपॉन यू और तुम्हें क्या लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, सेम ही चीज़ है, तो दूसरी सेम चीज ही आ जाती है कि तुम 11th और 12th कॉमर्स से करो और फिर उसके बाद बीसीए कर लो साइबर सिक्योरिटी में। तो ये वाला इजी है, दिस वन इज इजी। अब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अब मैंने तुम्हें करियर पाथ बता दिए कि तुम क्या करोगे। पढ़ना तुम्हें है, 11th 12th के बच्चों, तुम्हें ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें खुद आना चाहिए। और ये चीजें थी अगर तुम कॉमर्स में हो, इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, तुम कंप्यूटर सभी से पढ़ते रहो। और अब हम रोड मैप की बात करेंगे, तुम्हें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अब देखो, हमने 5th से लेकर के 10th के बच्चों की बात कर ली, 11th 12th, मतलब हमने तुम्हारी बातें कर ली जो जो जरूरी चीजें थी। अब आते हैं हम रोड मैप की तरफ। रोड मैप में ये चीजें हैं तुम्हें जो जो सीखनी है। तुम अभी स्कूल में हो तो तुम्हें क्या क्या चीजें सीखनी जरूरी हैं, तो वो ये सारी लिखी हुई हैं। और अब ये जो है ये बेसिक्स चीजें हैं, बेसिक्स।
ठीक है, बेसिक्स चीजें हैं। अभी रोड में आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैं एडवांस चीजें भी बताऊंगा इसी के साथ साथ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये सारी चीजें पहले से पता हो। ठीक, तो सबसे पहले चीजें क्या आ जाती हैं? सबसे पहला तो हमारे पास आ जाता है, तो सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? वो आ जाती है वर्किंग ऑफ इंटरनेट। बेसिक्स चीजें, सबसे ज्यादा बेसिक्स, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ईथरनेट, RJ45 कनेक्टर्स, ऑफिस वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट, ये सारी चीजें। टर्मिनल में हमारे पास क्या आ जाता है? CMD हो गया, पावर शेल हो गया, बैश हो गया, ये सारे टर्मिनल्स हो गए। इनको यूज कैसे करते हैं? ठीक है, इनके जो नॉर्मल कमांड्स हैं, जो भी कमांड्स टर्मिनल्स में यूज होती हैं वो हो गई। वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, DNS सर्वर्स क्या होते हैं, ठीक है, IP एड्रेसिंग क्या होती है, उसके बाद वेब सर्वर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, अपाचे, ठीक, ये सारे। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का होता है IISS, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। फिर कंप्रेशन, जैसे कि जिप फाइल्स हो गई, रार फाइल्स हो गई, 7-zip हो गया, विनरार हो गया, विनरार सॉफ्टवेयर है, 7-zip सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में। वाईफाई के बारे में, वाईफाई कैसे काम करता है, AES एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है, और क्या जाता है वाईफाई में? हाँ, हैंडशेक, SHA हैंडशेक, ठीक है, हैंडशेक हो गया। फिर इसके अटैक्स के बारे में भी पढ़ना तुम, अटैक्स कैसे कैसे होते हैं वाईफाई के। कुछ अटैक्स अगर मैं बताऊं तो देखो, कुछ अटैक्स जैसे कि DOS अटैक हो गया, MITM हो गया, मैन इन द मिडल अटैक। फिर उसके बाद हैंडशेक कैप्चर, ठीक है, कैप्चरिंग हो गया। ये पैकेट स्निफिंग भी बोलते हैं, वायर शार्क वगैरह यूज करना, वायर शार्क, ये चीजें आ जाती हैं वाईफाई। सेम यही चीज है ब्लूटूथ के साथ। ब्लूटूथ में भी नॉर्मल ब्लूटूथ की प्रोटोकॉल हो गई, ब्लूटूथ कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर अब आता है, ये थोड़ी मजेदार सी चीज है, क्लीनिंग योर पीसी। क्लीनिंग योर पीसी यानी कि अपना कंप्यूटर खोलो, जैसे डेस्कटॉप है उसको खोलो, उसको साफ करो, हवा मारो, पोंछा नहीं मारो मतलब कपड़ा मारो, और लैपटॉप को भी साफ करो, क्लीन करो उसको, है ना, क्योंकि तुम्हारे मशीन है यार, मशीन को साफ करना चाहिए। अब इसके बारे में और क्या बोलूं, मशीन को साफ करो। और उसका रीजन भी है साफ क्यों करना है। तुम जब साफ करोगे तो तुम पार्ट्स खोलोगे, पार्ट्स को असेंबलिंग भी तुम्हें आएगी, असेंबलिंग भी तुम सीख जाओगे इसी बहाने कि कंप्यूटर को असेंबल कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर ये भी सीखोगे कि सारे पार्ट्स काम कैसे करते हैं, कि हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, फिर उसके बाद SSD और हार्ड डिस्क में क्या अंतर है, ये चीजें हो गई। रैम हो गया, डाटा स्टोर कैसे होता है SD कार्ड में, ठीक। मतलब जो भी पार्ट्स तुम खोलोगे, यूज करोगे, तो उसकी वर्किंग देखना कि हाँ यार, ये हार्ड डिस्क लगी हुई है मेरे में 1 TB की, और ये डाटा को स्टोर कैसे कर रही है, डाटा को रीड कैसे कर रही है। अगर मेरा प्रोसेसर लगा हुआ है तो 3 बिट का प्रोसेसर, 3 बिट नहीं 4 बिट का प्रोसेसर है, और 4 बिट का प्रोसेसर नहीं, 4 कोर का क्या बोल रहा हूँ, तो हाँ, तो 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। तो ये कोर और थ्रेड क्या होती है, और फिर ज्यादा कोर ज्यादा थ्रेड से क्या होता है, ये चीजें। फिर साटा पाटा, ये चीजें केबल्स क्या होती हैं, और जो हमारी SSD लगी हुई है वो M.2 है, हाँ, वो क्या होती है, साटा SSD और इसमें क्या अंतर है M.2 वाली में। नैंड ड्राइव्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। रोम क्या होती है, कितने तरीके की रोम होती हैं, फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें। अब लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीजें हो गई तुम्हारी बेसिक्स। अब लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तुम जितना सीख सकते हो उतना बेसिकली। अब कुछ बेसिक्स क्या है, जैसे लोकल नेटवर्क पे फाइल शेयर कैसे करते हैं, ठीक है। विंडोज में हो तो तुम लोकल नेटवर्क में फाइल शेयर कैसे करोगे। विंडोज में अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम डिस्क को पूरा शेयर कर सकते हो, कि C ड्राइव है तो तुम उसको पूरा शेयर कर दो, D ड्राइव है उसको पूरा शेयर कर दो,
फिर CMD आ जाता है। देखो यहाँ पे तुमने टर्मिनल के बारे में पढ़ा था, राइट? CMD, पावर शेल, बैश। अब देखो वो यूज कहाँ हो रहा है, वो यहाँ पे यूज हो रहा है जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। CMD से पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, विंडोज का पासवर्ड बाईपास करने के लिए भी तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट लगेगा, वाईफाई का पासवर्ड देखने के लिए भी तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट लगेगा। तो ये चीजें तुम कहाँ से सीखोगे, यहाँ से, जो तुमने पहले से सीख रखी है, टर्मिनल वगैरह। हाँ, तुमने ये चीजें नहीं सीखी हैं कि पासवर्ड चेंज करना नहीं सीखा, वाईफाई का पासवर्ड देखना नहीं सीखा, पर तुम्हें टर्मिनल में नेविगेट करना तो सीख लिया कि एक डिस्क से दूसरे डिस्क में जा रहे हो, डिस्क का कंटेंट देख रहे हो, वगैरह वगैरह। ये चीजें तुम्हें आ गई तो ये चीजें आसान समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी देखो। विंडोज 8.1 को यूज करो, 10 को, 11 को, विंडोज 7 को यूज करो, लिनक्स भी तुम यूज कर सकते हो, बट अभी इतना एडवांस आने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इंस्टॉल करना तो तुम देख सकते हो ना कि विंडोज के साथ मैं लिनक्स इंस्टॉल करूं, ठीक है, विंडोज 8.1 के साथ मैं जो है विंडोज 10 इंस्टॉल करूं, ठीक है। आधा काम मैं विंडोज 10 में कर रहा हूँ, आधा 8.1 में कर रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज, जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर कंपेटेबल नहीं है किसके लिए, विंडोज 11 के लिए हार्डवेयर कंपेटेबल नहीं है, बट स्टिल तुम विंडोज 11 कैसे डालोगे, हार्डवेयर इनकम्पेटेबल है बट तुम फिर भी विंडोज कैसे डालोगे विंडोज 11 उसमें तो ये चीज भी हो गई, ठीक है। अब ये चीजें जब तुमने सीख ली है, उसके बाद आती है नेटवर्किंग की बात। क्योंकि देखो अब नेटवर्किंग, अच्छा नेटवर्किंग वैसे तो सिर्फ सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज है ना, बट ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग में हार्डवेयर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। जैसे कि मोडेम्स हो गए, राउटर्स हो गए, स्विचेस, हब्स, ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर है। जब ये रहेंगी नहीं तो तुम सॉफ्टवेयर में काम क्या करोगे, IP एड्रेस कैसे दोगे जब तुम्हारे पास राउटर ही नहीं है, तुम्हारा वो वाईफाई लगा है जो घर में, जब उसका वो डब्बा ही नहीं रहेगा तो तुम इंटरनेट चलाओगे कैसे? तो ये सारी चीजें भी तुम्हें सीखनी है कि हब्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होती हैं, राउटर्स, फायरवॉल्स, DSL लाइन क्या होती है, DSL मोडेम्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये गीगा फाइबर नहीं होता हमारा, जो जैसे जियो का गीगा फाइबर होता है, गीगा गीगा कैसे लिखते हैं यार, गीगा फाइबर, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर को गीगा फाइबर भी कहा जाता है। और हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में और नॉर्मल DSL में क्या अंतर है, रिपीटर्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने रिपीटर नहीं लिखा, रिपीटर क्या होता है, ठीक। और फिर लैन के बारे में, IP एड्रेसेस क्या हो गए, IPv4, IPv6 हो गया। फिर इसके बाद सबनेट्स हो गए, सबनेट्स क्या, जैसे 192.168.1.1, ये तुम्हारी IP एड्रेस है, तो इसका सबनेट क्या होगा, इसका सबनेट होगा 255.255.255.0, तो ये इसका सबनेट हो गया। सबनेट्स क्यों यूज होते हैं, IP एड्रेस IPv4 में, IPv6 में क्या अंतर है, ये चीजें हो गई। हाँ, नेट टेबल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल क्या होती हैं, पब्लिक एड्रेस क्या होता है, पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है, पब्लिक IP और प्राइवेट IP में क्या अंतर है, प्राइवेट IP और पब्लिक IP का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी प्राइवेट IP की। फिर राउटिंग कैसे होती है, राउटिंग नेट टेबल से राउटिंग होती है, ठीक है। ये चीजें आ गई, ये लोकल नेटवर्क में भी यूज होती हैं और फिर वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में भी यूज होती हैं, ठीक है। अब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, इंटरनेट की वर्किंग, इंटरनेट यानी कि कैसे काम करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स, ये मेन चीज तुम इसमें सीखोगे। तो ये कैसे बोल रहा हूं मैं, हाउ इंटरनेट वर्क, ऊपर भी तुमने हाउ इंटरनेट वर्क देखा, तो देखो यहाँ पे तुम नेटवर्किंग से रिलेटेड इंटरनेट का काम देखोगे, क्योंकि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, हर लेयर का अपना अपना काम तुम देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, मैं अपनी रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहा हूँ या फिर मैं यहाँ से गेम खेल रहा हूँ, मैं फ्री फायर PUBG खेल रहा हूँ, तो मेरा हर एक जो सिंगल बुलेट है वो ट्रैवल कैसे करते हुए जा रही है, वो ट्रैवल कैसे कर रही है, और फिर उसके बाद वो TCP पे ट्रैवल कर रही है, UDP पे ट्रैवल कर रही है। तो जो तुम्हारा गेम है ना, फ्री फायर है, PUBG है, उसमें तुम गोली वगैरह चलाते हो तो तुम्हें लैग मिलता है ना कभी कभी कि तुम्हारा कैरेक्टर आगे भाग गया,
है ना, तुम यहाँ पे थे, तुम पोचिंकी पे थे और तुम कहाँ चले गए पता नहीं है, एकदम से तुम पार ही चले गए, तुम समुद्र में चले गए। ये चीजें हैं कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम जो प्रोटोकॉल है तुम्हारी वो यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूज होती है उसमें। तो ये चीज़ें तुम देखोगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, टीसीपी, यूडीपी। फिर और प्रोटोकॉल्स देखना तो एसएमटीपी हो गया, एसएमटीपी। और फिर ईमेल की, ये ईमेल की है। फिर MIME, ये एनक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें भी पढ़ना। और अब जब तुम ये बेसिक चीज़ें सीख जाओगे उसके बाद आती है प्रोग्रामिंग की बात। तो प्रोग्रामिंग क्या है, सबसे पहले तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना, ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट आसान है। अब वेब डेवलपमेंट में तुम क्या क्या सीखोगे, देखो वेब डेवलपमेंट में तुम ये चीजें सीखोगे, HTML, ठीक, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP भी, PHP। अब PHP क्यों, वैसे तो वेब 3.0 आ गया है और फिर सारी जावास्क्रिप्ट पे स्विच हो रही है, तो PHP क्यों, देखो यार किसी पे भी स्विच हो जाए, PHP जो है ना खत्म तो नहीं हो रही है, क्योंकि 60% ऑफ द वेब जो है PHP पे है। तो जब तुम्हें उन्हें हैक करना पड़ेगा या फिर उन पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कैसे करोगे जब तुम्हें PHP आएगी ही नहीं, तो उसके अंदर की वर्किंग सीखने में तुम्हें टाइम लगेगा, तो तुम्हें दिक्कत होगी। हो सकता है तुम 2-4 वर्नेबिलिटीज छोड़ दो ऐसी जो सामने सामने तुम्हें दिख रही हैं, जो PHP की वर्नेबिलिटीज हैं, PHP की वर्नेबिलिटीज हैं, बट तुम्हें PHP नहीं पता, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो वर्नेबिलिटी है वहां पे। तो वेब डेवलपमेंट तुम सीखो। फिर उसके बाद पाइथन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम स्क्रिप्टिंग करोगे तो कैसे करोगे। फिर अगर देखो पाइथन में क्या क्या चीज आ जाती है, स्क्रिप्टिंग, ठीक, स्क्रिप्टिंग हो गया, एनक्रिप्शन हो गया, पाइथन में एनक्रिप्शन हो गया। फिर उसके बाद और ज्यादा चीजें, सर्वर बनाना, सॉकेट्स, और सबसे ज्यादा तो मेन स्क्रिप्टिंग के लिए अगर साइबर सिक्योरिटी में बोला जाए तो स्क्रिप्टिंग का सबसे ज्यादा यूज है। और फिर उसके बाद और क्या क्या यूज है, देखो डाटा साइंस, AI/ML में तो पाइथन यूज होती ही होती है, साइबर सिक्योरिटी में भी स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। फिर उसके बाद हाँ डाटा फिल्टरिंग के लिए, अब डाटा फिल्टरिंग साइबर सिक्योरिटी में ये AI/ML की चीज नहीं लग रही है तुम्हें कि डाटा को फिल्टर करके AI के मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। तो देखो डाटा फिल्टरिंग कैसे, देखो तुमने SQL इंजेक्शन ढूंढा किसी एक वेबसाइट में, ठीक है, SQL इंजेक्शन था, और उसके बाद तुम्हें डाटा मिला, ठीक है, और जो डाटा मिला वो डाटा कैसा था, उस डाटा में कुछ गार्बेज था और कुछ तुम्हारा पासवर्ड्स थे, ठीक है, पासवर्ड्स थे। तो अब तुम्हें क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए है या गार्बेज, तो गार्बेज को कैसे हटाओगे। अब मान लो जो तुम्हारा डाटा निकला है SQL इंजेक्शन से, किसी भी चीज से, मैं यहाँ कह नहीं रहा हूं कि तुम किसी का डाटा निकालो या चोरी करो, बट बता रहा हूं कि तुम्हें जो गार्बेज मिला है उसे हटाना पड़ेगा और तुम्हें पासवर्ड चाहिए, तो डाटा को फिल्टर करना पड़ेगा ना, तो सीखना पड़ेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है, जेसन के बारे में, जेसन हो गया, फिर जेसन के बारे में हो गया, CSV हो गया, ठीक है, CSV के बारे में, SQL के बारे में, ठीक है, SQL के बारे में भी तुम सीखो, SQL इंजेक्शंस तभी तो आएंगे। तो ये चीजें हो गई। अब गिटहब क्यों, देखो गिटहब तुम्हें इन्हीं के साथ सीखना है, वो लिखा थर्ड पे है, बट ये चीजें भी ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रेड कलर से बना देता हूँ, दिस वन इज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम वेब डेवलपमेंट जब सीखोगे या पाइथन जब सीखोगे, तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, अपने फाइल्स बनाओगे टेम्परेरी सीखने के लिए, है ना, तो ये सारी चीजें तुम स्टोर कहाँ करोगे लोकल हार्ड डिस्क में, और फिर तुम ऑपरेटिंग सिस्टम डालना निकालना ये सारी चीजें कर रहे हो, है ना, इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फलाना ठिकाना। तो होगा क्या, मेरे साथ क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा अराउंड 3 GB का डाटा उड़ गया। उड़ कैसे गया था, मैं लिनक्स डाल रहा था और मैंने गलती से दूसरी डिस्क फॉर्मेट कर दी। सी ड्राइव को करना था, मैंने D ड्राइव F ड्राइव जो जिसमें मेरा डाटा था मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया। तो
अपने डाटा को बचाने के लिए, वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, ये गिटहब और गिट के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। तो जब ये चीजें तुम्हें आ जाएंगी, इसके बाद लिनक्स सीखना काफी आसान हो जाएगा। और बेसिक्स के लिए मेरी प्लेलिस्ट में बना ही रहा हूँ, वो चलती जा रही है। ठीक है, वीडियो अभी कॉन्स्टेंटली अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो हो जाएगी। शायद अभी तक तुम देख रहे हो तो काफी सारे वीडियो उसमें आ गए होंगे, तो एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, क्या पता आ जाए। यहाँ ऊपर भी तुम्हें ये आई बटन पे दिख रहा होगा ना, तो ये है, यहाँ से वीडियोस हैं मेरी प्लेलिस्ट के। और बेसिक्स लिनक्स के बारे में जब तुम सीखोगे, उसके बाद अटैक्स के बारे में सीखोगे कि डिफरेंट अटैक्स क्या होते हैं। जैसे ऊपर हमने डी ऑथेंटिकेशन अटैक, वायर शार्क में कैप्चरिंग देखा था, तो तुम यहाँ पे वही सेम अटैक्स का यूज करोगे। MITM उस टाइम हमने सिर्फ देखा था, इस पर तुम प्रैक्टिकली इसको यूज करोगे। डी ऑथ अटैक क्या होता है, ठीक है। पैकेट स्निफिंग क्या होती है, पैकेट स्निफिंग। फिर उसके बाद वर्ड लिस्ट अटैक। अच्छा हाँ, एक और चीज, पाइथन। यूजिंग पाइथन तुम वर्ड लिस्ट भी बना सकते हो। हाँ, ऑनलाइन टूल्स हैं बहुत सारे जिससे तुम बहुत सारी वर्ड लिस्ट बना सकते हो पासवर्ड्स की, बट तुम पाइथन से खुद स्क्रिप्ट लिखना, ये एक चैलेंज है। जब तुम पाइथन सीखोगे ना, अगर तुम सीख रहे हो तो तुम एक प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम कैसा रहेगा वो, कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा, जैसे कि नेम, ठीक है, एज, एड्रेस, और भी जितने सारे हो सकते हैं, शायद निक नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सारी चीजें। वो ये सारी चीजें लेगा और क्या करेगा, देखो तुम जो प्रोग्राम बनाओगे वो क्या होगा, ये सारी चीजें लेगा, इसके बाद एक वर्ड लिस्ट बनाएगा बहुत बड़ी सी। ये रही वर्ड लिस्ट, ठीक है। ये वर्ड लिस्ट में पासवर्ड रहेंगे तुम्हारे, तो ये वर्ड लिस्ट में तुम्हारे पासवर्ड रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे। कितने रहेंगे, मे बी 20,000 रहेंगे पासवर्ड। और ये 20,000 पासवर्ड कैसे आएगा, तुम्हारे नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इन सब के कॉम्बिनेशन से आएगा। तो ये एक प्रोग्राम तुम बनाना, बहुत मजा आएगी तुम्हें, ठीक है। ये रहा प्रोग्राम, ये स्माइल। तो ये प्रोग्राम तुम बनाना एक बार, अगर तुम पाइथन का यूज करोगे तो एक ये प्रोजेक्ट भी हो जाएगा तुम्हारा, वर्ड लिस्ट जनरेटर, ठीक है। और फिर इसमें तुम डिफरेंट टूल्स का भी यूज करोगे, जैसे टूल्स क्या, वायर शार्क हो गया, वायर शार्क। और कौन कौन से टूल्स हो गए, मेटास्प्लॉइट हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, और हैशकैट हो गया, हैशकैट, FUFF फजिंग के लिए, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब तुम समझ गए हो ना कि ये टूल्स भी सीखोगे तुम और ये सारी चीजें सीखोगे। तो अब रोड मैप हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा रोड मैप की बात नहीं करनी है, ये बेसिक्स से बहुत ज्यादा ही बता दिया जो मैंने तुम्हें बताया। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, और शायद तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया है ये। तो अब मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।